हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र सर और आज का हमारा टॉपिक है क्वाजी पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं कि क्वाजी होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्वाजी का मतलब समझते हैं। तो क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, यानी क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट यानी लगभग। तो जो क्वाजी सेंटेंस होता है वह लगभग पैसिव वॉइस में होता है। तो पहले सेंटेंस देखते हैं कि क्वाजी सेंटेंस है क्या। जैसे अगर सेंटेंस ले लेते हैं तो दिया है कि द सन, और यहाँ हमने लिख दिया कि फील्स, और यहाँ लिख दिया गया हॉट। द सन फील्स हॉट यानी सूर्य गर्मी महसूस करता है। तो इसको कभी कभी दिक्कत ये होता है, कन्फ्यूजन में हम पड़ जाते हैं कि ये मान लेते हैं कि यह एक्टिव वॉइस है। तो वास्तव में यह एक्टिव वॉइस है नहीं, यह लगभग पैसिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस समझने की गलती इसलिए होती है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यह सब्जेक्ट दिया है स्ट्रक्चर के अनुसार, यह फील्स वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है ऑब्जेक्ट है, तो यह एक्टिव वॉइस है। लेकिन वास्तव में जो हॉट है वह ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यह एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। यह बहुत कार्य करेगा तो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट की जगह यह कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा। तो वास्तव में यह एडजेक्टिव होता है। तो ये जो हॉट है वह एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होता क्या है? तो एडजेक्टिव वह होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो सन नाउन है, तो नाउन किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वस्तु और स्थान का नाम, यह हमारा नाउन होता है। तो यह जो सन है यह नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी गर्मी महसूस नहीं करता है, बल्कि यह गर्म है। यानी हॉट कौन है? तो सूर्य है। यह गर्मी महसूस नहीं करता है, गर्म है। तो लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है कि सूर्य गर्मी महसूस करता है और इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो अब देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या है। तो अगर ऐसे सेंटेंस को जो क्वाजी पैसिव है, इसको अगर हमको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है ऐसे सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद जो भी इसके साथ एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव को लिख देते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनाने का इसका रूल हुआ। दो रूल हैं। तो पहला रूल ये है, एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, जैसे द सन है वैसे उतार के लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा द सन। उसके बाद बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब ये है कि सबसे पहले देखेंगे यह कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है इसलिए उसमें एस या ईएस जुड़ा होगा। तो इसका जो बी फॉर्म होता है, तो इसके बी फॉर्म के लिए हम प्रयोग करते हैं या तो इज, एम या आर। अगर जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर होता है तो इज का प्रयोग होता है, अगर आई है तो उसके साथ एम प्रयोग हो जाएगा, और प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर बी फॉर्म में इज का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद दिया है वर्ब थर्ड फॉर्म। तो फील का जो थर्ड फॉर्म होता है वह होता है फेल्ट। तो द सन इज फेल्ट। उसके बाद जो एडजेक्टिव बच जाएगा उसको हम वैसे उतार देंगे। तो द सन इज फेल्ट हॉट, ये हमारी पैसिव बन गई, यानी द सन फील्स हॉट यानी सूर्य गर्मी महसूस करता है। इसका जो पैसिव हुआ द सन इज फेल्ट हॉट, यानी सूर्य गर्मी कभी महसूस नहीं करेगा क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी किसी प्रकार की चीज़ का कोई अनुभव नहीं करते हैं। तो इसकी पैसिव हुई द सन इज फेल्ट हॉट। दूसरा रूल देखते हैं। अगर हम इसको एक दूसरे रूल से बनाते हैं तो उसका भी रूल है। अगर हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात जो एडजेक्टिव होगा वह वर्ब यानी पहले आ जाएगा। अब यहाँ से वर्ब हट जाएगा, तो अब यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया। उसके बाद व्हेन या इफ, इन दोनों में से हम कोई भी जो चाहे हमारी मर्जी हो हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं,
उसके बाद फिर बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। ये हमारा दूसरा रूल है। अब इसी सेंटेंस को देखते हैं कैसे इसकी पैसिव वॉइस बनती है। जैसे दिया है द सन फील्स हॉट, तो जो हमारा सब्जेक्ट है द सन, वैसे द सन लिख दिया जाएगा, ये हो गया द सन। उसके बाद बी फॉर्म, तो बी फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, तो वही इज, एम, आर जो भी होगा, तो सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने इज प्रयोग कर दिया। उसके बाद जो भी एडजेक्टिव होगी, तो एडजेक्टिव हमारा हॉट है, यानी यहाँ पे हॉट है, तो वही एडजेक्टिव उठ करके यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा हॉट, यानी द सन इज हॉट एडजेक्टिव। उसके बाद वेन या इफ, इन दोनों में से हम जो चाहे प्रयोग कर सकते हैं, आप फ्री हैं, तो चलिए हमने यहाँ प्रयोग कर दिया वेन। उसके बाद दिया है कि प्रोनाउन लगाना है, जो भी हमारा प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन किसके अनुसार लगाना है, इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट देखना है क्या है, तो सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है और सिंगुलर नंबर है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन होता है वह होता है इट, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन की जगह हम यहाँ पे इट प्रयोग कर देंगे। उसके बाद दिया है कि बी फॉर्म, तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ कोई बी फॉर्म यहाँ प्रयोग किया गया है, वही बी फॉर्म यहाँ पर हम प्रयोग कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी इज हो जाता है, क्योंकि इट सिंगुलर नंबर है और इट के अनुसार जो भी उसका प्रेजेंट होने के कारण उसका जो फॉर्म है बी फॉर्म, वह इज होगा, इज उतार दिया जाएगा। उसके बाद दिया है कि जो हमारा वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो वर्ब है यहाँ फील, तो फील का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिख देंगे, तो ये हो जाएगा फेल्ट, यानी द सन इज हॉट व्हेन इट इज फेल्ट। तो दूसरा वाला थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों रूल सही है, जो चाहे आप उसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया है शुगर टेस्ट स्वीट, फिर यहाँ शुगर के साथ जो वर्ब है, तो यह नॉन लिविंग थिंग्स है और इसके साथ वर्ब लगा करके फिर यहाँ एडजेक्टिव आया है। तो अगर इसको हम पहले रूल से बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी शुगर, ये हो गया शुगर। उसके बाद बी फॉर्म लगाना है, तो शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे यह सिंगुलर नंबर प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इज का प्रयोग हो गया, तो शुगर इज। उसके बाद हमको अगर पहले रूल से बनाते हैं तो वर्ब हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब टेस्ट है, तो यहाँ हो जाएगा टेस्टेड। और उसके बाद जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को लगा देंगे, तो शुगर इज टेस्टेड स्वीट, ये हुआ। अगर हम दूसरे रूल से बनाते हैं, तो दूसरा रूल ये है, जैसे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, ये हो गया शुगर। फिर बी फॉर्म लगाना है, तो शुगर सिंगुलर नंबर है, जो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो बी फॉर्म है वह इज, एम, आर है, तो इसलिए शुगर सिंगुलर नंबर अनकाउंटेबल होने के कारण यहाँ इज लग जाएगा। फिर बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव लगाना है, तो एडजेक्टिव हमारा जो स्वीट है, यह स्वीट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया स्वीट। फिर वेन या इफ दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं, तो वेन लग गया। फिर प्रोनाउन लगाना है, तो प्रोनाउन शुगर के लिए, तो शुगर नॉन लिविंग थिंग्स है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके लिए हम प्रोनाउन इट का ही प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ इट हो गया। बी फॉर्म, तो शुगर के साथ इज है, तो यहाँ इट के साथ भी यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है टेस्ट, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेस्टेड, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो क्वाजी पैसिव का तीसरा रूल देखते हैं कि ऐसा क्वाजी पैसिव जिसमें एडजेक्टिव नहीं आता है, उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अगर ये कह सकते हैं कि द बेल इज रिंगिंग, तो द बेल इज रिंगिंग, फिर यहाँ द बेल नॉन लिविंग थिंग्स है, इज रिंगिंग बज रहा है, तो वह स्वयं नहीं बज रहा है, कोई ना कोई उसको बजा रहा है, तो इसका यानी, और रिंग के बाद जो रिंग वर्ब है इसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आया, इसका पैसिव देखते हैं कैसे बनता है। तो इसका रूल है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी फॉर्म लिखते हैं,
उसके बाद अगर वर्ब में आईएनजी होता है तो इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, तमाम पैसे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वर्ब होगा आईएनजी होगा तो उसमें हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो यह बीइंग हो जाएगा। और उसके बाद जो वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म प्रयोग हो जाएगा। तो ये इसकी पैसिव का रूल हुआ। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट द बेल दिया है उस द बेल को लिख देंगे। द बेल सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसका जो बी फॉर्म होगा वह इज होगा, तो इज लिख दिया जाएगा। उसके बाद बीइंग लगाना है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी है तो आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया बीइंग। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रिंग, रैंग, रंग, तो इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे रंग। तो द बेल इज बीइंग रंग, ये इसकी पैसिव हुई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हो गया द कार इज रनिंग। तो द कार नॉन लिविंग थिंग इज रनिंग, दौड़ रही है, तो अपने मन से वह नहीं दौड़ेगी, अपने मन से नहीं भागेगी, कोई ना कोई उसको चलाएगा तभी दौड़ेगी या भागेगी। तो फिर इसको पैसिव बनाते हैं, तो रूल वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा द कार, सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसका जो बी फॉर्म होगा वह इज होगा। बीइंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है इसलिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो वर्ब है वह थर्ड फॉर्म, तो रन का जो थर्ड फॉर्म होता है रन, रैन, रन, तो रन ही होता है और ये रन हम उतार देंगे, तो ये इसकी पैसिव हुई। तो अब कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दिया जा रहा है और देखा जाता है कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो कुछ सेंटेंस दिया जा रहा है, जैसे यहाँ अगर हमने दे दिया कि द बुक इज प्रिंटिंग, ये हो गया द बुक इज प्रिंटिंग। दूसरा सेंटेंस अगर हम दे देते हैं द आयरन फील्स हॉट। तीसरा सेंटेंस अगर दे देते हैं द क्लॉथ टच्ड सॉफ्ट। और चौथा सेंटेंस अगर हम दे देते हैं द रोज स्मेल्स स्वीट। तो ये चारों सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है इसका पैसिव वॉइस। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।